जो चमचे और चूतिए थे वो इन लोगों ने उनको वोट दे करके आज 50% पर ला करके देश को दुविधा के सामने खड़ा कर दिया है। नहीं दिया। अगर उसकी सरकार भूल से बन जाए तो यह देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश का सबसे कुकर्मी पार्टी कांग्रेस है। वो जब तक रहेगा यह देश आगे नहीं बढ़ने देगा। हम जनता मुफ्त खोर हैं और हम चुनते चोर हैं। जब तक हम लोग चोर को नहीं चुनेंगे तब तक हम मुफ्त खोर जनता का पेट नहीं भरेगा। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए थे कि ईडी-सीडी को बंद करो लूटने के लिए। हाँ, लेकिन ईडी-सीडी चालू रहेगा। मोदी जी फिर आ गए। मोदी जी राशन पहुंचाए, मोदी जी आपके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया पहुंचाए, मोदी जी ने सिस्टम को सुधारा, मोदी जी ने आपके बैंक अकाउंट को खोला। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ तक। समझिए कि 18वीं लोकसभा चुनाव पूरा संपन्न हो चुका है। कल चुनाव नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन चुनाव नतीजे चौंकाने वाला चुनाव नतीजा है। आज ये चर्चा सब मिले हैं, चुनाव नतीजे के बारे में पूछेंगे। जो चौंकाने वाला चुनाव नतीजे हैं, जनता उनसे खुश है या ना खुश है। और समझिए कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी का 238 सीटें हैं, एनडीए मतलब गठबंधन बीजेपी और एनडीए गठबंधन मिला के 291 सीट ला पाई है। और ये चर्चा सब बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा चर्चा? बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसका कारण है कि देश का टोटल जो लुटेरा है ना नेता सब इंडी गठबंधन में सब यही लुटेरा है। ये सब मिल करके एक बहुत बड़ा मसौदा बनाया और इसको जनता में छींट दिया। कभी कहा कि इधर आलू डालो तो इधर से सोना निकलेगा, कभी कहा कि तुम्हारी गरीबी जो है खत्म हो जाएगी, टकाटक है कि नहीं, वोट हमको दो। रेबड़ी देने की आदत, रेबड़ी हर चीज पर रेबड़ी देने की आदत। 8,500 देंगे, 10,000 10 केजी अनाज देंगे। राहुल गांधी की पार्टी जो है कांग्रेस जो है वो जो है हर महीने लोगों को 8,500 रुपया देने का वादा किया। इस पर जनता से कुछ वोट ठग लिया, लेकिन सरकार उसकी नहीं बनी। कुछ ईमानदार लोग जो भारत के जनता है वो वोट नहीं दिया। अगर उसकी सरकार भूल से बन जाए तो यह देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश का सबसे कुकर्मी पार्टी कांग्रेस है। वो जब तक रहेगा यह देश आगे नहीं बढ़ने देगा। कांग्रेस और डराई कि अगर बीजेपी आ जाएगी सरकार में तो संविधान खतरा में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। इसके बचाने के लिए भी वोट देना चाहिए जनता को। जनता को बरगलाया कि संविधान खतरे में आ जाएगा, है कि नहीं। बहुत महंगाई हो गया है। महंगाई किससे हुआ? कोरोना के समय पूरे दुनिया में महंगाई आई और आज मोदी जी के समय में तो महंगाई धीरे धीरे कम हो रहा है। दुनिया में पहली बार कम हो रहा है। तो भारत में अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की। तो ये लोग अर्थव्यवस्था को चेंज करके ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए थे कि ईडी-सीडी को बंद करो लूटने के लिए। हाँ, लेकिन ईडी-सीडी चालू रहेगा। मोदी जी फिर आ गए। यूपी में भी चौंकाने वाला समझिए कि रिजल्ट आया है, क्योंकि पिछले बार यूपी में अच्छा खासा जहाँ सीट जीते हुए वहाँ तो मात्र 33 सीट जीत पाई है। हाँ, तो यूपी में तो जब राम मंदिर भी बना है, विकास भी हुआ। राम मंदिर भी बना है, लेकिन अयोध्या जब भगवान राम का नहीं हुआ सही, मैंने मोदी जी का बनेगा। अयोध्या में जो है यही सब बात है। हाँ, भारत में तो मोदी जी का सरकार बनेगा, ये कंफर्म है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी बोल रही है कि नहीं, हम भी सरकार बना सकते हैं। कहाँ से बनाएगा वो? कहाँ से ले आएगा सीट? नीतीश जी अगर मेरे साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं है, संभव नहीं है। कभी नहीं ऐसा हो सकता है। नीतीश जी तो नहीं जाएंगे। नीतीश जी जाएंगे और है चंद्रबाबू नायडू भी जाएंगे, तैयो नहीं बनेगा। तैयो नहीं बनेगा। फिर तो चुनाव हो पाएगा। चुनाव क्या होगा? हमारे पास है 292, वही सरकार पे चला है। 292 पूरा मिला के हम लोग के पास है। बीजेपी का पर्सनल 238 सीट है। हाँ, तो बनाएगा, उसी को मिलेगा। हाँ, उसी को। क्या कहिएगा? अच्छा, सरकार जो बनी है नई सरकार से क्या उम्मीद लग रहा है आप लोग को इस बार? सरकार तो अभी बनी नहीं है और मैं तो बन जाएगी। हाँ, मैं सैनिक पृष्ठभूमि से रहा हूँ, कारगिल का लड़ाई भी लड़ा हुआ हूँ, सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हूँ मैं। मेरा कहना एक ही चीज़ है, अभी मैं बिहार में हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में बैठा हूँ। मुझे कारगिल लड़ना बड़ा आसान लगा था और बिहार के इस भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ना बहुत महंगा लग रहा है। ये फाइल उठा करके मैं घूमता हूँ, यहाँ कभी ज़मीन का लफड़ा, कभी सड़क का लफड़ा, कभी कुछ का लफड़ा, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ मैं, यहाँ काम करता हूँ और मैं पूरा
ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता हूँ। अब आ जाए सरकार के बारे में बात। हम जनता, मैं अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करता हूँ, हम जनता मुफ्तखोर हैं और हम चुनते चोर हैं। जब तक हम लोग चोर को नहीं चुनेंगे तब तक हम मुफ्तखोर जनता का पेट नहीं भरेगा। मोदी जी राशन पहुंचाए, मोदी जी आपके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया पहुंचाए, मोदी जी ने सिस्टम को सुधारा, मोदी जी ने आपके बैंक अकाउंट को खोला, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, इंटरनेशनल लेवल का वहाँ एयरपोर्ट बनवाया। अयोध्या में डेली जो है कम से कम करोड़ों अरबों रुपया का कैश फ्लो हो रहा है उस राम मंदिर के वजह से। लेकिन अयोध्या वासियों ने सबसे बड़ा गद्दारी किया है राम के नाम पर कि उन्होंने उस लाल टोपी जो चारा चोर का समधी है उसको चुना है वहाँ पर। और सवाल ये उठता है कि यूपी तो भाड़ में गया ही हुआ है, योगी जैसा एक कुशल राजनीतिज्ञ मिला था जिसने वहाँ गुंडागर्दी ख़त्म की। आज यूपी में औरतें जो है रात के 10 बजे आराम से चल सकती हैं। लेकिन जो है हमारा बिहार में भले हम लोगों ने मोदी के बात को रखा, हमारे मुजफ्फरपुर से डॉक्टर चौधरी जीते, ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने डॉक्टर चौधरी को वोट नहीं दिया है, हम लोगों ने मोदी के काम, मोदी का सबका साथ सबके विकास को समझा, उनको वोट दिया है। अब सवाल ये उठता है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। गद्दी पर चोर बैठेगा तो चोरी शुरू होगी, गद्दी पर चौकीदार बैठेगा तो कम से कम बचा के रखेगा। अब ये तो पूर्ण बहुमत तो नहीं हो पाया है बीजेपी का। क्या लगता है कि 5 साल ये सरकार चल पाएगी इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल 5 साल चलेगी अगर मोदी जी चतुराई से लोगों को मिला करके, लोगों का विश्वास ले करके, लोगों को भरोसा में ले करके, और वो राजनीतिज्ञ जो अकुशल हैं, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, उनको अपने पार्टी से निकालें। क्योंकि वह जो निकम्मों और कई तरह के लोगों का वहाँ जमावड़ा हो गया है। मैं मानता हूँ मोदी जी ईमानदार हैं, अमित शाह जी ईमानदार हैं, जोगी जी ईमानदार हैं, लेकिन ये 8-10 के ईमानदार होने से नहीं होता है। वहाँ का तकरीबन 80 बेईमान जो हैं उनको भी निकाल बाहर करें। पार्टी को जो है वॉशिंग मशीन ना बनाएं, पार्टी में अपने आप जो है परिष्कृत करने की कोशिश करें। उसका जब तक परिमार्जन नहीं करेंगे पार्टी को तब तक जो है सुधार नहीं होगा। मोदी जी के नाम पे कितने बार जनता वोट देंगे? क्योंकि सांसद महोदय या कोई भी जो बीजेपी के है विधायक या सांसद महोदय क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, और जितने भी आदमी हैं सब कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। देखिए, काम कोई भी नहीं करता है, ठीक है, और अकेला मोदी जी क्या करेंगे? 1 मैन आर्मी नहीं चलता है कहीं भी। उनकी टीम कैसे वर्क कर रही है, उस टीम के ऊपर किस तरह का सुपरविज़न चल रहा है, जो मॉनिटरिंग है वो कैसा मॉनिटरिंग चल रहा है, इसको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और मोदी जी बेचारा अकेला आदमी कहाँ वो आदमी 24 घंटा क्या, अगर उसको एक दिन के 500 घंटे भी दिए जाए तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतने सपोले और इतने नक्कार लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इन लोगों के ऊपर जो है हम लोग का, जिनको हम लोगों ने वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कायम किया है, मोदी जी हम लोग के विश्वास पर खरे उतरेंगे और वो बढ़िया जो है लोगों को वोट, हम लोगों का जो वोट गया है उसका बढ़िया सरकार का गठन करेंगे और सरकार 5 साल चलेगी, ऐसा हमारा विश्वास, ऐसा हमारा भरोसा है। जो राम का सैनिक है वो कभी भी मात नहीं खाएगा, ये मेरा भरोसा है। नई सरकार आने से आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा है? जो उम्मीद है वो कानून में जो बदलाव चाहते हैं मोदी जी, या जनता के विकास में आमूलचूल परिवर्तन जो करना चाहते हैं, CA NRC वगैरह पर जो चर्चा होगी तो उसमें ये जो हाँ ये सब सारे जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी। तो मेरा कहना यही है कि विकास कार्य होगा, अच्छा काम होगा और हम लोगों को सहयोग देना है मोदी जी को। और ये चोर जो बैठे हुए हैं ना पूरे, एक इंडी गठबंधन बना करके, भारत के पार्टी एक हो गया। हाँ, ये मतलब इतने निकम्मे हैं कि पूरे निकम्मों की जमात इनको बनानी पड़ी, एक फौज खड़ी करनी पड़ी। और इनके जो चमचे और चूतिए थे वो इन लोगों ने उनको वोट दे करके
आज 50% पर ला करके देश को दुविधा के सामने खड़ा कर दिया है। चलिए, लोकसभा चुनाव का शोरगुल थम चुका है। ये चचा सब मिले हैं, इनसे पूछें क्या कहिएगा चचा। मोदी जी का तो बहुमत इस बार नहीं आया बीजेपी का। बहुमत के संबंध में कहना हमको कुछ नहीं है। हाँ, जिसको देश का जो गति है, हाँ, मोदी जी का जो कार्यक्रम है, हाँ। उसके मुताबिक जनादेश मिला है। हाँ, उनको अपार जनादेश मिलने के कारण ठीक है ना, अपने मनमानी के निर्णय ले रहे थे। हाँ, उस पर मजबूत हो गया। उसमें ब्रेक लगा है। हाँ। जनता ब्रेक लगाया है। हाँ। उनको सफाई नहीं किया है। हाँ। और भविष्य में उम्मीद करता है कि अगर वो सही रहेंगे ठीक है ना, तो जनता फिर उनके साथ मेजॉरिटी देगी। चलिए, लोकसभा चुनाव का शोरगुल अब थम चुका है। मतलब 9 तारीख तक सरकार का गठन हो जाएगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर देगा। जय हिंद, जय भारत।